हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इम्तियाज़ जलील साहब के जो नामांकन रैली है वो वाकई ज़बरदस्त थी। और जिस तरीके से लोग शामिल हुए और हर धर्म के लोग, और चाहे वो हिंदू भाई हो, हिंदू बहन हो, चाहे दलित, खास करके सारे के सारे दलित लोग जो है एआईएमएम को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। मुस्लिम भाई जो है और जितने भी इनके सपोर्टर्स हैं सबको इस रैली के अंदर जो है देखा गया है। ख़ास करके दूसरे मज़हब के जो लोग जिस तरीके से एआईएमएम के अंदर शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके से एआईएमएम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इम्तियाज़ जलील को सपोर्ट कर रहे हैं, वाकई ज़बरदस्त लगा। पिक्चर है बहुत कुछ बयां कर रही है। ख़ास करके हिंदू महिलाएं जो है इम्तियाज़ जलील को गले लगा रही हैं, इनको दुआएं दे रही है, खूब खुश हो रही है। और इस तरीके से नामांकन किया जा रहा है और इस तरीके से नामांकन कर रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब। सबसे पहले हम बात करते हैं चुनाव कब है। महाराष्ट्र औरंगाबाद लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 13 मई को वहाँ पर चुनाव है। 13 मई 2024 को, यानी कि मंडे का दिन पड़ता है। वहाँ पर इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है और उसके बाद जून के अंदर जो है वो फाइनली रिजल्ट आएगा। तो 13 मई को जो वोटिंग होना है उसी के लिए इम्तियाज़ जलील ने जो है वो नामांकन जो है आज कराया है। और उसके बाद जिस तरीके से लोग शामिल हुए हैं, वाकई ये बता रहा है कि भाई ये सीट जो है फिक्स हो चुकी है। क्योंकि पिछले बार के नामांकन और इस बार के नामांकन में ज़मीन आसमान का अंतर था। जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील सबको लेकर चले हैं पिछले 5 सालों के अंदर, और वो ये तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही है कि कितने सपोर्टर्स, कितने ज़्यादा फॉलोअर्स और कितने ज़्यादा लोग इम्तियाज़ जलील को अपने पलकों पर बैठाए हुए हैं। इसीलिए सब ज़्यादा दिल से दुआएं दे रहे हैं और दिल से खुश हो रहे हैं। और वाकई इस तरीके का नेता जो है भारत के अंदर बहुत ही कम नज़र आते हैं कि जब नामांकन की रैली हो चाहे दूसरी रैली हो और इस तरीके से इतना ज़्यादा प्यार मिला हो। खैर, बात करते हैं कैंडिडेट के। तो औरंगाबाद के इस लोकसभा सीट पर एआईएमएम की तरफ से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना की तरफ से जो है वो भुमरे साहब जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और खेरे साहब तो रहेंगे ही रहेंगे यूबीटी वाले ग्रुप से। और वीबीए से अफसर खान, हालांकि अफसर खान की शायद उतने ज़्यादा महत्व है नहीं। तो कुल मिलाकर, हालांकि पहले अगर बात करते तो शायद ये चुनाव इतना आसान नहीं था, लेकिन अब जिस तरीके से लोग इनके साथ आ रहे हैं, वाकई में ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही बड़े एमपी है और बहुत सालों से जीतते हुए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। 2019 की अगर बात की जाए तो सैयद इम्तियाज़ जलील इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, पहली बार चुनाव लड़े थे और 3,89,042 वोट लेकर आए थे। और हराया किनको था तो शिवसेना के चंद्रकांत खैरे को हराया था, जो कि 3,84,550 वोट लेकर आए थे। और सिर्फ अगर बात की जाए तो 4,492 वोट से हराए थे। तो ये हार और जीत का मार्जिन भले ही कम हो, लेकिन पहली बार चुनाव लड़े थे लोकसभा चुनाव और उसमें ही जो है जीत हासिल किया था और एमआईएम का परचम बुलंद किया था। इस खैरे साहब की अगर बात की जाए तो ये उससे पहले लगातार 4 बार जीतते हुए आ रहे थे। तो आसान नहीं था इम्तियाज़ जलील के लिए, लेकिन खैर इस बार शायद उतना ज़्यादा मुश्किल इनको सामना नहीं करना पड़ेगा या उतनी मुश्किलात सामना नहीं करना पड़ेगा जीत हासिल करने में जितना पहले हुआ था। तो नामांकन की रैली जो है वो लाजवाब रही, खूब सुर्खियाँ बटोर रही है और लोग जिस तरीके से सराह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये माना जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर एमआईएम को मौका मिल रहा है वहाँ पर एमआईएम बहुत अच्छा काम करके लोगों के दिलों में अपना घर भी कर रही है। खैर, अब ये देखना होगा कि यहाँ से कितने वोटों से जीतते हैं या क्या समीकरण रहते हैं, किस तरीके के रिजल्ट और परिणाम और नतीजा आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन रैली देखकर आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इम्तियाज़ जलील साहब, हमको ऐसा लग रहा है, पर्सनल मेरा ये व्यू है कि बहुत आसानी से इस बार ये लोकसभा सीट जो है इनके हिस्से में, इनके झोली में जाने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।